सभी को जय श्री राधे। नाम जप की महिमा। पूज्य राधा बाबा कहते हैं कि नाम जप, जितने भी हम कुछ भी किए वो केवल नाम जप के बल पर किए। हमें जो कुछ मिला वो नाम जप से मिला। हम जो कुछ भी हैं नाम जप के बदौलत हैं। हमें नाम जप ने हमारे गुरुदेव पूज्य भाई जी महाराज से भेंट कराया। उतने उच्च कोटि के संत से हमें नाम जप ने मिलन करवाया। नाम जप ही हमारा सर्वोच्च है, नाम जप ही हमारा माई बाबू है। ये हमें हाथ पकड़ के चलता है। हमें जहाँ हम भटकने वाले होते हैं वहाँ ये हमें पकड़े रहता है। नाम जप को छोड़कर हमारा इस संसार में कोई अपना नहीं है। नामनिष्ठ संत, जो नाम निष्ठा के बदौलत, एक ऐसे ही संत थे जो खूब नाम जप करते थे, निरंतर राम नाम के धुन में, राम नाम के जाप में तल्लीन रहते थे। तो वहीं जहाँ रहते थे वहाँ एक पास में एक सत्संग हुआ, जहाँ बड़े बड़े दिग्गज विद्वान आए और वहाँ एक ज्ञानी भी आए जो ज्ञान मार्ग के पथिक थे। तो वो संत का जो सत्संग होने वाला था वही ज्ञान मार्ग के पथिक के द्वारा वो सत्संग होने वाला था। तो वहाँ बहुत बड़े बड़े संत जुटे और ये भी गए। ये संत जो थे वहाँ गए, इन्होंने कोई बोला कि आप चलो, वहाँ बहुत अच्छा सत्संग होने वाला है, आप चलो वहीं बैठकर और आप भी जप करना, सत्संग भी सुनना। तो ये जो संत थे बोले कि ठीक है चलो। वहाँ गए, वहाँ जाकर बड़े बड़े दिग्गज संत सामने बैठे हुए हैं और ये नीचे बैठ गए सब लोगों के बीच में और तल्लीन हो गए अपने नाम जप में। सत्संग चल रहा है, सब लोग कथा सुन रहे हैं, पर ये अपने नाम जप में तल्लीन है। तो जब वो संत जो साधक थे, जो ज्ञान मार्ग के पथिक थे, जो सत्संग कह रहे थे, उन्होंने इनको देखा, बोले कि इतना अच्छा प्रवचन हो रहा है और ये राम नाम, राम 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 में लगे हैं, ना हम पर ध्यान दे रहे हैं, ना सत्संग सुन रहे हैं, ये केवल अपने साधना में लगे हैं, ये नाम जप कर रहे हैं। नाम जप करने से क्या होता है, रुको इनको थोड़ा कुछ बताएं हम। तो वो ज्ञान मार्ग के पथिक थे, बोले कि बाबा आप कथा सुनो, आप कथा में ध्यान दो, राम राम क्यों करते हो, राम राम करने से कुछ नहीं होगा। अरे राम 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 करके आप क्या पाना चाहते हो? आप जो पाना चाहते हो वही हो आप। अहम ब्रह्मास्मि, आप ही ब्रह्मा हो। आप ही जो आप पाना चाहते हो जिनको, वही आप हो। तो किनको भज रहे हो? अपने आप को वही बना लो ना। इन संत को जब देखा कि राम राम, मतलब वो राम नाम की अवहेलना करने लगे कि राम राम करने से कुछ नहीं होगा, तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, अहम ब्रह्मास्मि, तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही भगवान हो, स्वयं को पहचानो। संत बोले, संत को आया बहुत बड़ा गुस्सा कि ये राम नाम को अभी जान नहीं पाया, ये राम नाम की अवहेलना कर रहा है, ये बड़े मंच पर बैठकर और लोगों को क्या बता रहा है, ये तो भटका रहा है पूरे समाज को। इसको ज्ञान तो है पर ज्ञान का ये सही दिशा नहीं पकड़ा है अभी। ये खुद भी भटक रहा है और दूसरों को भी भटका रहे हैं। संत चढ़े, ये थोड़ा पतले संत थे, संत चढ़े स्टेज पर और स्टेज पर चढ़कर उन ज्ञान विद्वानी जो कथावाचक थे उनका बहुत सम्मान था। उनको बहुत उच्च कोटि कोटि के लोग जानते थे, बहुत संत सम्मान भी करते थे उनका। ज्ञानी मार्ग के पथिक थे तो बहुत लोग
ज्ञान मार्ग के भी उनका सम्मान करते थे, बहुत बहुत लोग सम्मान करते थे। उच्च भरे मंच पर सब लोगों के सामने उस साधक को, जो ज्ञान मार्ग के पथिक थे, ये संत चढ़े और उसको पकड़े और बोले कि तुम राम नाम की अवहेलना करता है, तू राम नाम को जानता क्या है, अहम ब्रह्मास्मि। उठाकर उस साधक को नीचे धड़ाम दे पटक दिए उसी मंच पर, और उसके छाती पर चढ़ गए। बोले कि ये धल्ले राम नाम, इसी धल्ले राम नाम। छाती में मारे गुस्सा और बोले इसी में धल्ले राम नाम। तू राम नाम को अभी खेला समझता है, राम नाम की अवहेलना करता है तू। इनको आवेश आ गया। अब ये उसको उसके छाती पर चढ़कर और 2-4 मुक्का जड़ दिए और बोले कि इसी में धल्ले राम नाम। सब लोग देखे तो बोले कि ये संत को क्या हो गया, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, इतने बड़े अच्छे साधक के साथ मारपीट कर रहे हैं। संत को पकड़ा गया। संत तो पतले थे, थोड़ा मूर्छित होकर वहीं पे गिर गए। सब लोगों ने इनको उठाया। कुछ देर बाद उनको पानी मारा गया, वो होश में आए। वहाँ होश में आते ही वहाँ से वो चलने पड़े तो ये साधक जो था, इसके अंदर बैराग उत्पन्न हो गया। करी इतनी बड़े उच्च कोटि के संत, नाम की अवहेलना सुनते ही इनको इतना आवेश आ गया। और जो नाम जब वो कहते थे किसी में धल्ले राम नाम, उसका अंदर से नाम जब जागृत हो गया। जो साधक था ज्ञान मार्ग का पथिक, जो भाषण संभाषण दे रहा था, कथा प्रसंग कर रहा था, उसके अंदर राम नाम का प्रताप जागृत हो गया और वो कथा वथा को भूल गया। उसके अंदर राम नाम राम राम चालू हो गया। अब तो वो लगा इन चरणों, संत के चरणों में गिर गया। बोला कि महाराज हमें अपना शिष्य स्वीकार करो, हम अब आपके चरणों में रहकर राम राम का जाप करना चाहते हैं, राम नाम का जीवन अब जिएंगे हम। हमें कोई कथा कोई प्रवचन नहीं कहना, हमें किसी को कोई ज्ञान नहीं देना, हमने सब ज्ञान आपके द्वारा पा लिया। हम मूर्ख थे, हम अज्ञानी थे, पर अगर हम ये वचन कटु वचन ना कहते तो कहीं आपका ये हमें ना मिलता। इसलिए हमें क्षमा करें और हमें नाम का दीक्षा दें और हम आपके शिष्य होकर पूरा जीवन आपके चरणों में राम नाम का जाप करके बिताएंगे। देखो राम नाम जापक का प्रताप कि कैसे 3 बार व्यक्ति के छाती में मुक्का मार कर बोले इसी में धल्ले राम नाम, और उस व्यक्ति का नाम जागृत हो गया। एक राम नाम जापक सिद्ध के सामने एक व्यक्ति को ऐसे नाम जप जागृत कर दिए, तो वो सब कथा वथा को छोड़कर और संत के चरणों में पड़ गए और निरंतर नाम जप करने लगे। नाम जप करते करते वो भी साधक सिद्ध हो गया। तो नाम जप की महिमा इतनी है कि कोई अगर नाम जप में विश्वास करके लग गया, नाम जप करने लगा, तो वो सारा ज्ञान उसके अंदर आ जाएगा, सारी रिद्धि सिद्धि सब कुछ उसके अंदर प्रकट हो जाएगा। एक ही नाम से, कोई भी नाम हो उसको पकड़ लो। देखो नाम जप की महिमा कितनी अपरंपार है। कितने संतों ने नाम जप ही एकमात्र साधन है, नाम जप के सिवाय कोई साधन नहीं है। देखो नाम जप जितने भी कलयुग में साधना है, सबको कलयुग ने भ्रष्ट कर रखा है। ध्यान योग, अष्टांग योग, कर्म योग कोई नहीं, केवल नाम जप। नाम निरंतर नाम जप करो, इसी से सब बनेगा, इसी से सब कार्य हो जाएंगे। केवल नाम जप। जितने भी साधकों का, संतों का, अच्छे अच्छे सिद्धों का नाम जप से साधक योगी की तरह सिद्ध हो जाता है। जो योगियों को बड़े बड़े विलक्षण सिद्धि प्राप्त होती है, वो नाम जप साधक को प्राप्त होने लगती है। नाम जप बहुत ऊंची अवस्था है, नाम जप से बहुत ऊंचे ऊंचे संत हुए हैं, और नाम जप ही एकमात्र कलयुग का साधन है। आप विश्वास मानो, इसमें लगो और निरंतरता लगो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे।